बैनुल-अक़वामी मीडिया में एक खबर ने संजीदा हलकों में हलचल पैदा कर दी। कैसा? पाकिस्तान फॉरेन अफेयर मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या? उन्होंने कहा है कि अगर इस बार IMF ने पाकिस्तान को कर्जा ना दिया तो जौहरी जंगी सामान हमने रोटियां सेकने के लिए नहीं रखा, जौहरी जंगी सामान की नीलामी यकीनी है। क्या बात कर रहे हैं? खबर यह है कि मईशत पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दबाव का शिकार है। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। ये तो बेच दिया इन्होंने, अब किसकी बारी है? अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं हैदराबाद की, शक्कर की, वो भी बेचने जा रहे हैं। सड़कें भी बेच देंगे और इन्होंने गवादर बेच दिया है। नफ्सा नफ्सी में झूठ, फरेब, फ्रॉड और बेहयाई की दलदल में गिरे हुए हैं। तो क्या करें फिर? पाकिस्तान के अवाम को एटम बम चाहिए या फिर रोटी चाहिए? बम का गोला। एटम बम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। कल की खबर है कि 300% खसारा इन्हीं बड़े बड़े जो आपके हैं ना सफेद हाथी, इनका बढ़ गया है, वो इसी साल में बढ़ा है। पाकिस्तान की मईशत आपको पता है, तवानाई के शोबे में आलमी बैंक से 36 अरब डॉलर के कर्जों की रीफाइनेंस है। 36 अरब, 4-5 गुना ज्यादा IMF के लोन से। तो कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुल्क को कि अवाम का कितना जूस निकालना है? कभी कोई रिलीफ का भी उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या बोला था इसने शहबाज शरीफ ने? ये कर्जे जो हैं, ये कर्जों की जिंदगी खत्म ऐसे नहीं होगी। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। वो रास्ता अपनाना पड़ेगा कि मैं अगर वजीर आजम हूं तो मैं सब कुछ, मैं अगर वजीर आजम ने पाकिस्तान का खुदा न खासा गला काट दूं। पाकिस्तान में एक अलग से हंगामा चालू हो गया है। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भाई साहब ये IMF को भाई धमकी दे दी, बोले आप तो कर्जा हमें दे नहीं रहे हो, जितने दिए कम दे रहे हो। अब हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक अगर हमें कर्जा नहीं देगा भाई तो हम अपने एटमी हथियार भी बहन जो बेचेंगे लोगों को भाई साहब, ये उनका कहना है। और बेचेंगे किसको? गल्फ कंट्रियों को, जिन लोगों को जरूरत है जो एटमी हथियार या तो जो उसके सीक्रेट फाइल्स है वो सारे हम भाई साहब बेच देंगे। पता नहीं हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हमें ना गैस मिल रही है, ना हमें बिजली मिल रही है, ना हमारे रोड अच्छे हैं। टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमसे बिल लिए जा रहे हैं, हमसे पैसे दिए जा रहे हैं और हमें कोई कुछ भी, हमारा इंटरनेट ही मिल रहा है। हमारा आपने इंटरनेट सही नहीं किया हुआ। कहाँ दुनिया पहुंच चुकी है। और पाकिस्तान को, स्पेशली कराची को इन्होंने क्या बना दिया। ने पहली बात की कि मैं यहाँ पर कर्ज लेने नहीं आया, तो ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल। कि जब 77 साल हम कर्ज लेते आए हैं तो ये एक ऐसा एक चुंगल है जिससे आजादी हासिल करना कोई आसान काम नहीं। सब फ्रॉड है ये। अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे। वो दोस्त जो पाकिस्तान के बहुत काबिल एतबार दोस्त हैं, वो भी कहते तो नहीं, लेकिन आप चेहरों से जान सकते हैं कि वो कहते हैं कि आपने कब तक कर्जे लेने हैं। बारी बारी सबकी बारी, और अब बारी बारी सबकी बारी आ रही है। PIA तो बेच दिया इन्होंने, अब किसकी बारी है? अब इस्लामाबाद एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियां हैं हैदराबाद की, शक्कर की, वो भी बेचने जा रहे हैं। सड़कें भी बेच देंगे और इन्होंने गवादर बेच दिया है। गवादर में जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो 10% से भी कम है। ये थोड़े दिन पहले खबर आई थी। और चाइना के कंट्रोल में गवादर चला जाएगा अगर पाकिस्तान ने अपने वादे पूरे ना किए। देखिए पाकिस्तान ने किया क्या, ये नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ साहब के लगाए गए जो IPPs के मंसूबे हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान को घुन की तरह खाना शुरू कर दिया। हमारी मईशत की कमर तोड़ के रख दी है नवाज शरीफ के लगाए हुए मंसूबों ने। दो चीजें इस खानदान ने बड़ा जुल्म किया। एक, इन्होंने जो गैस की परचेज की, जो LNG के सौदे किए, वो इस नौयत के किए कि बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का। पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है यहाँ पर अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बेशुमार आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप हाइडल पावर जनरेट कर सकते हैं, आप शमसी तवानाई जनरेट कर सकते हैं। सब कुछ है, डॉलर्स नहीं है। मार्केट में सुन, बिल्कुल सुन, ठंडी मार्केट, ठंडी बर्फ की सिल पे लेटी हुई मार्केट उठ ही नहीं रही। अब इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये IMF से, वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर रहे हैं कि 36 अरब डॉलर के जो तवानाई के मंसूबों पर हमने कर्जे लिए हुए हैं ना, उनकी रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद कर दें। 36 अरब डॉलर्स छोटी अमाउंट नहीं है। 1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं। 2 अरब डॉलर UAE ने इनके अकाउंट में रखा हुआ है, ये तलवे चाटते हैं। और यहां पे आप ये देखेंगे 36 अरब डॉलर के तवानाई के इन्होंने मंसूबे लगा दिए पाकिस्तान में, और अब ये वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं रीफाइनेंसिंग में हमारी मदद करें। भाई तवानाई के मंसूबे तो वो होते हैं जो पैसा कमा के देते हैं। आपने
उन मंसूबों के लिए जो कर्जा लिया वो भी आप वापस नहीं उतार पा रहे, तो बेड़ा गर्क आपकी जो है वो पॉलिसी है और आपकी हिकमत अमली है। आपकी मनसूबाबंदी ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, कुछ पल्ले नहीं बचा। अब नादरीन सूरत-ए-हाल ये है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से राब्ता कर दिया, सिर्फ गैस और बिजली पर 5000 अरब से ज्यादा का सर्कुलर डेट है पाकिस्तान के ऊपर। सर्कुलर डेट ये है पाकिस्तान पे 5000 अरब से ज्यादा का, और ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके जो हमनवा हैं, ये उनकी सबसे बड़ी मेहरबानी है पाकिस्तान के ऊपर। पता नहीं कितना पैसा इसमें से निकला होगा, कहां कहां गया होगा, किस किस ने खाया होगा। बहरहाल पाकिस्तानी अपनी जेब से ये अदा करेंगे, और इसके बावजूद इनके अल्ले तलल्ले खत्म नहीं हो रहे, इनकी मौजें खत्म नहीं हो रही। पाकिस्तान में तो वैसे भी सूबाई हसासियत है, नस्ली लसानी तकसीम है, दहशतगर्दी का पस मंजर और कमजोर तरीन मईशत। ये बड़ी खतरनाक पेशनगोइयां और वार्निंग्स दी जा रही है कि रियासत को यह समझने की जरूरत है। पाकिस्तान देखे एक ज़राई मुल्क था, 45% हमारा ज़राअत पे गुजारा, आज ये 3 गुना खत्म हो गए, 12% रह गया। जो दिहाड़ीदार, तनख्वाहदार और बैरून मुल्क परदेसी हैं वो 15% से 27%, और हुकूमत बड़े फख्र से कहती है देखिए 3 अरब डॉलर बाहर से आया। अब उसमें पाकिस्तान के भिखारी तक शामिल है जिन्हें पकड़ पकड़ कर निकाला जा रहा है। देखिए जो लूट मार कर रहे हैं उन्हें अंदाजा है ये आखिरी दौर है, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। 5.3 खरब 2 साल में लूटना, 200 अरब रोजाना, ये कोई मजाक है? सारे इदारे चोरी का माल भी ऐसे नहीं बढ़ता जैसे बेचे जा रहे हैं। फिर एस्टैब्लिशमेंट को देखें, वहां भी किसी के भाई को MPA, दूसरे को SEC के चेयरमैन, ये ताकत की उस इंतहा पर है कि इन्हें अंदाजा है कि दोबारा शायद ये ताकत ना मिले। ये मामला हाथ से निकल गया तो फिर क्या होगा? इसीलिए अखलाकियात, आइन कानून का खिलवाड़ हुआ। क्या आपने तारीख में सोचा था पाकिस्तान में होगा? ये सब कुछ होता है। ये जो ताजा तरीन मईशत के हालात हैं, ये जो कर्जों का पहाड़ उन पर टूटेगा, उसकी तफसील आपको बताऊं। पाकिस्तान की मईशत आपको पता है, तवानाई के शोबे में आलमी बैंक से 36 अरब डॉलर के कर्जों की रीफाइनेंसिंग, 36 अरब, 4-5 गुना ज्यादा IMF के लोन से। यहाँ में मसला क्या हो गया है, जो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जो भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट आती है ना भाई, पिछले 78-80 साल होने जा रहा है, लगभग 1-2 साल बाद 80 साल हो जाएगा। तो आज़ादी जब से लिए हैं उन्होंने, और जब से भारत से अलग हुए 1947 के बाद से IMF का गुलामी बना हुआ भाई। बार बार IMF के पास जाते हैं, पैसा लेके आते हैं देश चलाने के नाम पर, और वो पैसा शिफ्ट हो जाता है इंग्लैंड, लंदन और दुबई जैसी प्रॉपर्टियों में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब वहाँ का पॉलिटिशियंस का गेम प्लान क्या है ये जानना जरूरी है। वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आता है सबसे पहले सोचते हैं बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है, 2-4 साल 5 साल का कोई भरोसा नहीं हुआ कितने दिन टिकेगी गवर्नमेंट। तो वो लोग एक कोशिश में रहते हैं भाई अगर हमें मौका मिला तो इसी मौके का फ़ायदा उठाए और देश को थोड़ा और लूट लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब जब से इमरान खान जी गए उसके बाद से जब वो आए थे तो उन्होंने बोले थे हमको तो IMF को भाई टाटा बाय बाय करेंगे, लेकिन हो गया उल्टा। IMF से कर्जा ले लेकर तंग हो गए, और रिसेंटली अब ये लोग क्या किया, वर्ल्ड बैंक के पास भी चले गए भाई, और डिमांड कितना रखे हैं, 36 अरब डॉलर लिए हुए हैं। तो उसको कहते हैं इसको रीशेड्यूल कर दो, अभी इसके पैसे हैं नहीं हमारे पास, पैसे भरने के, वो पाकिस्तानियों के पास पैसे नहीं है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है इसके ऊपर, इस बात की चर्चा चल रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान गवर्नमेंट हर चीज़ अभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बेचना शुरू कर दिया भाई। एयरपोर्ट बिक गए, बड़े बड़े सड़कें बिक गए CPEC के थ्रू। दूसरा ग्वादर पोर्ट कहा जा रहा है कि 90% से ज़्यादा शेयर चाइना के कब्जे में है, 10% शेयर उसमें से ग्वादर पोर्ट का जो वो पाकिस्तानियों के पास है। मतलब समझो कि ग्वादर पोर्ट भी पाकिस्तानियों के हाथ से जाने वाला है भाई। ये सिचुएशन इतनी घटिया तरीके से पहुंचा दिया भाई लोग।